आज भी वो रात याद करता हूँ तो रूह कांप जाती है। लोग कहते हैं ये कहानी है, अफवाह है, पर मेरे लिए ये ज़िंदगी का सबसे डरावना सच है। मैं दिल्ली में रहता था, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। काम की वजह से अक्सर देर हो जाती थी। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। घड़ी में रात के 12 बज चुके थे। मेट्रो बंद हो चुकी थी। जेब में पैसे कम थे और फ़ोन की बैटरी आखिरी सांसें गिन रही थी। तभी बस स्टैंड पर एक पुरानी सी बस दिखी, जिस पर फीके अक्षरों में लिखा था आखिरी बस। स्टैंड लगभग खाली था। बस के अंदर पीली रोशनी जल रही थी, जैसे पुराने अस्पतालों में होती है। ड्राइवर की शक्ल साफ नहीं दिख रही थी, बस एक परछाई सी। कंडक्टर ने बिना कुछ पूछे दरवाज़ा खोला। मुझे लगा शायद मेरी किस्मत अच्छी है। मैं चढ़ गया। अंदर अजीब सी ठंड थी, ऐसी के बिना भी। सीटें भरी हुई थीं, पर किसी के चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे थे, ठहसा खिसर रहे थे। सब खिड़की की तरफ देख रहे थे। मैंने कंडक्टर को किराया देने के लिए जेब टटोली। उसने मेरी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में बोला, यहाँ टिकट नहीं कटती। मुझे अजीब लगा, पर मैंने सोचा शायद सरकारी बस होगी या कोई नाइट सर्विस। बस चल पड़ी। बाहर सड़कें सूनी थीं, स्ट्रीट लाइट्स एक एक कर पीछे छूटती जा रही थीं। कुछ देर बाद मैंने नोटिस किया कि बस कहीं रुक नहीं रही। न कोई स्टॉप, न कोई सिग्नल। ड्राइवर बस चलाए जा रहा था। मैंने आगे बढ़कर पूछा, भैया ये बस कहाँ तक जाएगी? ड्राइवर ने जवाब नहीं दिया। कंडक्टर ने पीछे से कहा, जहां आपको उतरना है वहां खुद रुक जाएगी। उसकी आवाज़ में अजीब सी गूंज थी। मैं वापस अपनी सीट पर आ गया। मेरे सामने एक बुजुर्ग बैठे थे। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने गर्दन भी नहीं घुमाई। तभी बस के शीशे में मुझे अपना ही चेहरा दिखा, लेकिन वो थका हुआ नहीं, बल्कि डरा हुआ था। मुझे लगा मैं वहम कर रहा हूँ। बस एक ऐसे रास्ते पर मुड़ गई जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। चारों तरफ घना अंधेरा, पेड़ों की परछाइयां बस पर झुकती हुई। फ़ोन निकाला तो नेटवर्क गायब। बैटरी 2% दिखा रही थी। तभी पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आई, धीमी, सिसकियों जैसी। मैंने पलट कर देखा। एक औरत सिर झुकाए बैठी थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे थे। वो रोते रोते बुदबुदा रही थी, मुझे उतरना है, मुझे उतरना है। कंडक्टर उसके पास गया और बोला, अभी नहीं। वो चुप हो गई, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे एहसास होने लगा कि कुछ बहुत गलत है। तभी बस अचानक रुक गई, बिना ब्रेक की आवाज़ के। कंडक्टर ने मेरी तरफ देखा और बोला, आपका स्टॉप। मैं हैरान रह गया। बाहर देखा तो कोई बस स्टॉप नहीं था, बस एक पुराना टूटा हुआ गेट, और उस पर लिखा था शांति धाम। ये तो श्मशान है, मेरे मुंह से निकल गया। कंडक्टर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में दांत कम, साया ज़्यादा था। जो यहाँ आते हैं यहीं उतरते हैं। मैं पीछे हटने लगा। नहीं, मुझे नहीं उतरना। ड्राइवर पहली बार बोला। उसकी आवाज़ भारी और ठंडी थी। इस बस में चढ़ने के बाद कोई अपनी मर्जी से नहीं उतरता। बस के अंदर बैठे सारे लोग एक साथ मेरी तरफ मुड़े। पहली बार मैंने उनके चेहरे देखे। किसी की आंखें नहीं थीं, किसी का आधा चेहरा जला हुआ, किसी की गर्दन अजीब कोण में मुड़ी हुई। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज़ गले में ही अटक गई। तभी मेरे फ़ोन की स्क्रीन जली। 1% बैटरी। एक नोटिफिकेशन आया, आपकी सवारी पूरी होने वाली है। उसी पल मुझे याद आया, 3 महीने पहले इसी सड़क पर एक एक्सीडेंट हुआ था। आखिरी बस से उतरते वक्त एक आदमी को किसी ने धक्का दे दिया था। लोग कहते थे बस रुकी ही नहीं, वो आदमी मैं ही था। मेरे दिमाग में सब कुछ घूम गया। हॉस्पिटल, डॉक्टर, मशीनों की आवाज़ें, फिर अंधेरा। मुझे लगा था मैं बच गया, पर शायद नहीं। शायद मैं तभी मर गया था और आज बस मुझे वापस लेने आई थी। मैंने कंडक्टर से कहा, अगर मैं उतर गया तो
उसने बहुत शांति से कहा, तो कहानी पूरी हो जाएगी। बस के दरवाजे अपने आप खुल गए। बाहर से धुएं और जलती लकड़ी की गंध आई। मैंने पीछे देखा। बस के अंदर बैठे लोग अब मुझे घूर नहीं रहे थे, बल्कि दया से देख रहे थे, जैसे सब यही सफ़र कर चुके हों। मेरे पैरों में जान नहीं थी, फिर भी मैं उठा। जैसे ही मैंने पहला कदम बाहर रखा, बस के अंदर की रोशनी बुझ गई। मैंने पलट कर देखा। बस, ड्राइवर, कंडक्टर सब गायब। सामने सिर्फ अंधेरा और श्मशान की आग। मुझे लगा सब खत्म, लेकिन तभी आंख खुली। मैं अपने कमरे में था, पसीने से तर। घड़ी में सुबह के 6 बज रहे थे। सपना था। मैंने राहत की सांस ली। उस दिन मैंने ऑफिस नहीं गया। शाम को टीवी चला तो खबर आ रही थी, रात 12 बजे के बाद एक बार फिर शहर की आखिरी बस देखे जाने की बात। रिपोर्टर उसी बस स्टैंड पर खड़ा था जहां मैं खड़ा था। उसने कहा, कहा जाता है जो इस बस में चढ़ता है वो वापस नहीं आता। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया, अनजान नंबर से। लिखा था, आपका सफ़र अधूरा है। उसी पल मुझे लगा किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, आज रात फिर मिलेंगे। आज भी मैं रात 12 बजे के बाद बस स्टैंड के पास नहीं जाता, लेकिन सच ये है कि हर रात ठीक 12 बजे मेरे सपने में वही बस आती है और कंडक्टर मुस्कुराकर कहता है, अगली बार उतरना मत भूलिएगा। उस मैसेज के बाद मेरी नींद हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। आंखें बंद करता तो वही बस, वही पीली रोशनी, वही मुस्कान। मैं खुद को समझाता रहा कि सब दिमाग का कैसे का खेल है, ड्रामा है, पर कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो समझ से बाहर थीं। अगले दिन मेरे जूते कीचड़ से सने थे, जैसे मैं रात में कहीं गया ही नहीं, बल्कि चलकर लौटा हूँ। बिस्तर के पास राख की हल्की सी गंध थी। मैंने तय किया, अब भागना नहीं। अगर बस सच में आती है तो मैं उसका सच जानकर रहूँगा। उसी रात ठीक 11:50 पर मैं बस स्टैंड पहुँच गया। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। सड़क खाली थी, दुकानें बंद, स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। 12 बजते ही वही आवाज़, जैसे बहुत दूर से कोई भारी चीज़ चल रही हो। और फिर वो दिखी, वही पुरानी बस, वही फीके अक्षर, आखिरी बस। इस बार बस लगभग खाली थी। बस 3 यात्री, एक स्कूल यूनिफॉर्म में लड़का, एक अधेड़ आदमी और पीछे वही औरत, सिर झुकाए। कंडक्टर ने मुझे देखते ही कहा, आज खुद आए हो? उसकी आवाज़ में तंज था। मैं चुपचाप चढ़ गया। दरवाज़ा बंद हुआ। बस चली। इस बार रास्ता बदल गया। शहर पीछे छूटता गया और बस ऐसे इलाके में घुस गई जहां अधूरे मकान थे, टूटे पुल और जले हुए पेड़। मुझे एहसास हुआ ये जगहें वो थीं जहां हाल के सालों में मौतें हुई थीं। एक्सीडेंट, सुसाइड, मर्डर। बस हर उस जगह से गुजर रही थी जहां किसी की कहानी अधूरी रह गई थी। मैंने स्कूल वाले लड़के की तरफ देखा। उसने मेरी ओर देखा और बहुत सामान्य लहजे में बोला, मुझे होमवर्क पूरा करना था। बस इतना कहकर वो खिड़की की तरफ देखने लगा। अधेड़ आदमी बुदबुदा रहा था, बस 5 मिनट देर हो गया, बस 5 मिनट। मुझे समझ आ गया, ये सब वही हैं जो समय पर नहीं पहुंच पाए। कंडक्टर मेरे पास आकर बैठ गया। तुम अलग हो, उसने कहा। तुम्हें दूसरी बार बुलाया गया है। क्यों? मेरे मुंह से निकला। वो हल्का सा हंसा। क्योंकि तुम अब 2 जगह के हो, पूरी तरह जिंदा भी नहीं, पूरी तरह मरे भी नहीं। बस अचानक एक सुनसान मैदान में रुकी। दूर एक अधजला सा घर था। मुझे देखते ही कंडक्टर बोला, ये तुम्हारा स्टॉप नहीं है, लेकिन सच यहीं मिलेगा। मेरे पैर अपने आप नीचे उतर गए। जैसे ही मैं ज़मीन पर उतरा, बस गायब हो गई। सिर्फ सन्नाटा। मैं उस घर की तरफ बढ़ा। अंदर दीवारों पर अखबार की कतरनें चिपकी थीं। उन्हीं में मेरी तस्वीर थी। हेडलाइन थी, ऑफिस से लौटते युवक की संदिग्ध मौत, बस से गिरने की आशंका।
नीचे तारीख हुई वही थी, 3 महीने पुरानी। मुझे चक्कर आने लगा। उसी पल आईने में मुझे अपना अक्स दिखा, लेकिन परछाई नहीं थी। पीछे से वही आवाज़ आई, ड्राइवर की। सच देख लिया। मैंने पलट कर देखा, वो अकेला खड़ा था। तो अब चुनो, उसने कहा। या तो इस बस के साथ रहो या अपनी दुनिया में लौटो, लेकिन हर रात कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत? हर रात किसी और को बस तक लाना होगा, उसने बहुत सहजता से कहा। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी मुझे एहसास हुआ, कंडक्टर, ड्राइवर सब कभी ऐसे ही चुने गए होंगे। मैं चिल्लाया, नहीं। उसी पल जमीन खिसक गई, अंधेरा छा गया। मैं होश में आया तो सुबह थी। मैं अपने कमरे में था, सब सामान्य, लेकिन फ़ोन पर एक नया कॉन्टैक्ट सेव था। नाम, आखिरी बस, और नीचे एक मैसेज, आज रात पहला स्टॉप तुम्हारा होगा। अब मैं समझ चुका हूँ, शहर की आखिरी बस कोई अफवाह नहीं, वो एक सिलसिला है। और डरावनी बात ये नहीं कि लोग उसमें चढ़ते हैं, डरावनी बात ये है कि अब मैं भी उसका हिस्सा हूँ। हर रात 12 बजे किसी न किसी को मैं ये कहते हुए सुनता हूँ, चलो आखिरी बस मिल गई। उस रात के बाद से समय मेरे लिए सीधा नहीं रहा। दिन चलता था, लोग हंसते बोलते थे, पर रात 12 बजते ही सब कुछ मेरे लिए रुक जाता, जैसे किसी ने दुनिया का रिमोट मेरे हाथ से छीन लिया हो। फ़ोन में आखिरी बस वाला कॉन्टैक्ट अब रोज़ एक्टिव रहता। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, बस स्क्रीन पर जलता हुआ नाम। पहली रात मैं नहीं गया, सोचा अगर नज़रअंदाज कर दूं तो शायद सब खत्म हो जाए। लेकिन 12:07 पर मेरे दरवाजे पर 3 धीमी थपथपाहट हुई। दिल बैठ गया। दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था, बस ज़मीन पर गीले पैरों के निशान जो सड़क की तरफ जा रहे थे, और मेरे कान के पास वही फुसफुसाहट, पहला स्टॉप मिस मत करो। मैं समझ गया, अब टालना नामुमकिन है। दूसरी रात मैं बस स्टैंड पहुंचा। इस बार मैं अकेला नहीं था, एक लड़की खड़ी थी, हाथ में ऑफिस का बैग, आंखों में थकान। उसने मुझसे पूछा, भैया आखिरी बस जाएगी? मेरे मुंह से अपने आप निकल गया, हाँ आज ज़रूर मिलेगी। ये शब्द मेरे नहीं थे। ठीक 12 बजे बस आई, पहले से ज़्यादा डरावनी। खिड़कियों के शीशे काले, अंदर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। दरवाज़ा खुला और मुझे लगा जैसे बस मुझे पहचानती हो। कंडक्टर नहीं था, ड्राइवर की सीट खाली थी, और फिर मुझे एहसास हुआ ड्राइवर की जगह मैं खड़ा था। मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर चले गए। लड़की पीछे बैठ गई, बस चल पड़ी। मैंने रोकना चाहा, पर पैर ब्रेक तक नहीं पहुंचे। रास्ते में मैंने शीशे में खुद को देखा, चेहरा पीला, आंखें गहरी, और परछाई अब साफ दिख रही थी। मैं बदल रहा था। लड़की ने पीछे से पूछा, हम पहुंचने वाले हैं? मैं चुप रहा, क्योंकि जवाब मुझे भी पता नहीं था। बस उसी मोड़ पर पहुंची जहां 3 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। सड़क किनारे वही टूटी रेलिंग, वही खून का दाग जो अब भी पूरी तरह मिटा नहीं था। बस रुक गई। लड़की उतर गई। उसने पलटकर मुझे देखा और बोली, धन्यवाद। उसके शब्दों में डर नहीं, राहत थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसका शरीर धुंध में घुल गया और मेरे कानों में आवाज़ आई, ड्राइवर की, एक सवारी पूरी। बस अपने आप लौट आई। स्टैंड खाली था। मैं सीट पर गिर पड़ा। उसी पल मेरी आंखों के सामने दर्जनों चेहरे आए। वही यात्री, वही अधूरी कहानियाँ। मुझे समझ आ गया, ये बस उन्हें नहीं ले जाती जो मर चुके हैं, ये उन्हें भी उठाती है जो मरने वाले हैं। अब हर रात मैं बस चलाता हूँ, कभी किसी को बहाने से रोकता हूँ, कभी अनजाने में बुला लेता हूँ। फ़र्क इतना है कि अब मैं खुद डरता नहीं। डर तो मुझे देखकर दूसरों को लगता है। सबसे डरावनी बात ये नहीं कि मैं ड्राइवर बन चुका हूँ,
सबसे डरावनी बात यह है कि मुझे अब इंतज़ार रहता है अगली सवारी का। और अगर तुम ये कहानी रात में सुन रहे हो और अभी 11:59 बज रहे हैं, तो ज़रा खिड़की से बाहर देखना। शायद पीली रोशनी वाली एक पुरानी बस तुम्हारे लिए भी रुकने वाली है। अब डर एक एहसास नहीं रहा, आदत बन चुका है। जैसे रोज़ दांत ब्रश करना, वैसे ही रात 12 बजे बस चलाना। फ़र्क बस इतना है कि यहाँ हर सवारी जिंदा होते हुए भी आधी मर चुकी होती है। चेहरे पर वही थकान, वही जल्दी, वही बस मिल जाए वाली उम्मीद। मैंने नोटिस किया, बस कभी भीड़ में नहीं रुकती। वो उन्हीं को चुनती है जो अंदर से अकेले होते हैं, जिनका फ़ोन बजता नहीं, जिनका इंतज़ार कोई नहीं करता। और सबसे अजीब बात, बस उन्हें तब बुलाती है जब वो आखिरी बार किसी से झूठ बोल चुके होते हैं। बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, आज जल्दी लौटूंगा, सब ठीक है। एक रात एक बूढ़ी औरत चढ़ी, हाथ में दवा की थैली, आंखों में घबराहट। बैठते ही बोली, बेटा अस्पताल जल्दी पहुंचा देना। मैं कुछ नहीं बोला। रास्ते में उसने खुद ही बताना शुरू किया, बेटा विदेश में है, बहू फ़ोन नहीं उठाती, सीने में दर्द है, पर एम्बुलेंस महंगी लगती है। बस अस्पताल के गेट पर रुकी। वो उतरी, पीछे मुड़कर मुस्कुराई। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, गेट गायब। वहाँ सिर्फ अंधेरा था और मेरे कान में वही आवाज़, तो हर सवारी के बाद कुछ मुझसे छिनता है। कभी यादें, कभी नींद, कभी चेहरों के नाम। अब मुझे अपने पिता की आवाज़ याद नहीं। माँ का चेहरा धुंधला है, लेकिन यात्रियों की आंखें वो एकदम साफ दिखती हैं, जैसे मेरी दुनिया उन्हीं से बनी हो। एक रात बस ने खुद रास्ता बदला। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा, पर हाथ मेरे नहीं थे। बस मेरे पुराने मोहल्ले में घुस गई। वही गली, वही घर। मेरे घर के सामने एक लड़का खड़ा था, हूबहू मेरी तरह। वही कद, वही चाल, सिर्फ आंखों में डर ज़्यादा था। उसने बस देखी और पीछे हट गया। मेरा दिल बैठ गया। ये कौन है? आवाज़ आई, जो तुम बन सकते थे। वो लड़का फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। हाँ, बस निकल ही रहा हूँ। वही झूठ, वही वाक्य। बस अपने आप रुकी। दरवाज़ा खुला। मैं चीखना चाहता था, मत चढ़ो, लेकिन मुंह से आवाज़ नहीं निकली। वो लड़का चढ़ गया, सामने वाली सीट पर बैठा और मुझे देखता रहा बहुत देर तक। फिर बोला, आप थके हुए लगते हो। मैं हंसना चाहता था, रोना चाहता था, कुछ नहीं कर पाया। बस चली। रास्ते में उसने बताया, आज उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। नई नौकरी, नई शुरुआत। सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट गया, क्योंकि मुझे पता था इस बस में कोई नई शुरुआत नहीं होती, सिर्फ अंत होते हैं। श्मशान रोड आई, बस रुकी। वो लड़का उतरा। उतरते वक्त उसने पलटकर कहा, अगर मुझे एक मौका मिलता तो मैं जल्दी घर चला जाता। और धुंध में गायब हो गया। उसी पल मुझे एहसास हुआ, बस मुझे सिर्फ ड्राइवर नहीं बना रही, वो मुझे सज़ा दे रही है। हर रात मुझे वही दिखाती है जो मैं बचा नहीं पाया, जो मैं खुद था या हो सकता था। अब मुझे डर बस का नहीं लगता। मुझे डर लगता है उस रात से, जब बस मेरे बिना चलने लगेगी, क्योंकि तब अगली सवारी मैं खुद होऊंगा।